हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 7 से वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आज का क्या है, मोलर कंसेप्ट। तो जो मोलर कंसेप्ट है इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं आप लोगों को बनाने जा रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी बता देंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे और इसका कुछ इंपॉर्टेंट। तो मोलर कंसेप्ट होता क्या है, देखिए बेटा, एक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोल कंसेप्ट। जो मोल कंसेप्ट होता है, मोल कंसेप्ट ये हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी इसकी हो सकता है, 12 में भी है। यस हो या, जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इसका यूज है केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है। तो कुछ इससे प्रीवियस नॉलेज के विषय में आप लोगों को मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, क्वांटिटी है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम लोगों के टाइम में 6 पढ़े थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, 7 है। तो जो 7 क्वांटिटी है उसमें जो लास्ट 7 है वो हमारा क्या जोड़ा गया है, मोल। तो मोल है क्या, पहले इसे इसके विषय में बता के फिर मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जैसे देखिए, मोल क्या है, ये भी एक प्रकार का मेजरमेंट यूनिट है। जैसे हम लोग, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे कुछ सिमिलर क्वांटिटी, कुछ सिमिलर यूनिट होती है, जैसे डजन है ना, कुछ अमाउंट को शो करता है। जैसे 1 डजन अगर हम कह दिए 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब क्या है, इसमें 12 थिंग्स होती हैं, है ना, 12 वस्तुएं हैं। मतलब अगर 1 डजन, 2 डजन, 5 डजन अगर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, अगर यही खाली हम 5 डजन कहते हैं, है ना, तो जो 5 डजन है ये कितना 16 थिंग्स को शो करेगा, करता है ना। इसी तरह और भी यूनिटें हैं। जैसे मैं आपको एक कह दें, जैसे किसी भी समूह में, जैसे दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे हम लोग कॉइन्स यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, तो ये तो हम लोग लेस अमाउंट में लिए रहते हैं, उसे काउंट करके उसका वैल्यू समझ लेते हैं। लेकिन अगर बाय द वे उसी कॉइन्स को अगर आप ले जाएं जमा करने के लिए बैंक में, अगर हम ले रहे हैं एक थैला, एक बैग, इसमें हम क्या ले लिए, कॉइन्स ले लिए, तो इसका वेट तो ज्यादा हो गया, इसमें इसका नंबर भी बहुत अधिक है। तो अब बताइए, अगर ले जा करके हम कैशियर के सामने रख दें कि हमारा पैसा जमा कर लीजिए, तो क्या करेगा, वो काउंट करेगा 1 घंटा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना उसके सामने। तो इसके लिए वो सब भी अपना एक फार्मूला बना रखे हैं। क्या, जैसे जितने भी कॉइन्स हैं, सपोज दैट मान लीजिए 5 रुपीज के हैं, या 1 रुपीज के हैं, या 2 रुपीज के हैं, इन सब को सेपरेट पहले वो काउंट करा के अलग करा लेते हैं सब, है ना। तो अब ये अलग हो गया, सेपरेट होकर के अलग हो गया जो भी कॉइन्स है। तो निश्चित है, जो कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स का कुछ ना कुछ वेट होगा। तो यह भी क्लियर है कि जो कॉइन्स होते हैं, आप देखे हैं कि हर कॉइन्स अगर 1 का है तो 1 साइज अलग है ना, सबकी साइज एक होती है, वेट भी सेम होता है। अगर 1 का है, 2 का है, तो अलग अलग उनका वेट होगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं सब, कि इसको क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि 1 kg, अगर 1 kg अगर तौलना है तो इसका फिक्स होगा नंबर। जैसे इसमें सपोज दैट मान लीजिए कि 1 kg तौलना है, हो सकता है 70 कॉइन्स हो, तो 70 कॉइन्स 1 kg, अगर ये हो गया आपका 5 kg, तो ये कितने कॉइन्स हो जाएंगे इसमें, यही 70 into 5 कर देगा, कितने कॉइन्स हो गए। अब एक की वैल्यू आपको पता है कितना है, 5 रुपीज है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 1 17। मतलब ये कितना हो गया, इस तरह से वो निकाल लेता है कि हमारा इतना रुपया है, वो काउंट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जिन्हें हम अगर ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे चीज़ें गिनना संभव नहीं है, तो उनके लिए कोई ना कोई यूनिट मान लिया जाता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट। तो इस तरह से जो सब्सटेंस हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, आयन से मिलकर के बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, ये सब एंटिटीज है। अगर इनको काउंट करना हो सब्सटेंस में कितना, तो संभव है नहीं ना।
इन्हीं को डिफाइन करने के लिए ये हमारी न्यू यूनिट मोल कॉन्सेप्ट आया। तो जो मोल कॉन्सेप्ट था ये है मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये किसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसी को मेजर करता है इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल ऐसा यूनिट उसमें इसको शामिल कर लिया गया किसे मोल कंसेप्ट को। तो जो मोल कंसेप्ट है अब इंटरनेशनल सिस्टम में चला गया अर्थात सब्सटेंस का जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो कौन सा है मोल होता है। इसे एसआई यूनिट है। तो ए मोल इज ए सब्सटेंस या मोल ऑफ ए पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज एग्जैक्ट। ये कितने नंबर की इक्वल होता है एक मोल में अगर देखा जाए ठीक है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं 1 मोल अगर 1 मोल हम पार्टिकल्स ले लें सपोज दैट 1 मोल पार्टिकल्स तो किसमें के इक्वल होगा 1 मोल पार्टिकल्स ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स इतने की इक्वल हो जाएगा। इसी को फिर आगे टर्म में हम लोग बढ़ा देते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास 1 ग्राम में लिख देते हैं समझ में आएगा। तो 1 मोल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं या उसी को हम लोग क्या एटॉमिक मास ये कितना 1 ग्राम होगा है ना। मॉलिक्यूलर मास हो सकता है मॉलिक्यूल है तो या एटॉमिक मास होगा अगर एटम है तो ठीक है। तो इस तरह से इसे हम एग्जैक्टली इतना नंबर दिया गया किसके द्वारा इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अवोगाद्रो। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या है 6.02 इंटू 10 पावर 23 ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। और इसी शॉर्ट फॉर्म को या इस नंबर को हम लोग अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। अवोगाद्रो नंबर जिसे हम लोग एन ए से शो करते हैं कहीं स्मॉल भी लिखा रहता है कहीं कैपिटल लिखा रहता है। तो इस तरह से हमारा अवोगाद्रो नंबर है क्या है अवोगाद्रो नंबर है जिसे इसने इटालियन साइंटिस्ट अवोगाद्रो ने डिफाइन किया था ठीक है। तो इस तरह से इसके लैंग्वेज को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री का सबसे बेटर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कर सकते हैं इसे। तो ये 1 मोल कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल होता है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इसमें इसके कुछ प्रिंसिपल उस पे आइए देखिए क्या है। जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे क्या 1 मोल पार्टिकल्स 1 मोल पार्टिकल्स अगर 1 मोल पार्टिकल्स है तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे अगर इनकी काउंटिंग देखा जाए। कह तो दिया 1 मोल जैसे हम कह दिए 1 डजन तो 1 डजन का देने का मतलब हमारे माइंड में पहले ही रिपीट हो गया कि 12 थिंग्स जस्ट लाइक 1 मोल पार्टिकल्स का मतलब इतने पार्टिकल्स हैं कितना। अगर इसको ऐसे अगर आप काउंट करना चाहें तो बहुत अधिक हो जाएगा जैसे 6.02 इतने पॉइंट अगर हम 00 रखते जाएं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना अधिक हो जाएगा जिसे शो करना संभव नहीं है ना बहुत अधिक है। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करके इतना दे दिया गया एग्जैक्ट ठीक है। और इसी के इक्वल हमारा एटॉमिक या मास 1 मोल का अगर मास देखा जाए तो अगर मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर एटम है तो 1 ग्राम एटॉमिक मास। इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीजें जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए जैसे आपको कह दिया जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन है क्या है 1 मोल हाइड्रोजन है। तो जब 1 मोल हाइड्रोजन है 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन है तब इसमें इसके एटम कितने होंगे बस वही फार्मूला लगा दीजिए 6 पॉइंट कितना एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के
6.02 into 10 power 23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर इसी को देखा जाए तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम होगा, है ना। तो कहने का मतलब इसको हम ग्राम में शो कर लिए। अब अगर इसी को हम लिख दें 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे 1 मोल H2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 H2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, या 1 ग्राम। जैसे यहाँ पे एटॉमिक मास था, कौन सा मास था, एटॉमिक मास था, तो यहाँ हाइड्रोजन लिखे थे, यहाँ पे 1 ग्राम H2 हो जाएगा, मालिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस यही है। जैसे जस्ट ऐसे ही अगर हम सेकेंड एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखिए अगर हम ले लें क्या 1 मोल ऑक्सीजन, क्या ले लें 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उतना ही अवोगाद्रो नंबर की इक्वल कितना 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यही हो जाएगा हमारा 1 ग्राम ऑक्सीजन। अगर नेक्स्ट इसी को आगे अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि 1 मोल O2, क्या लिखना है 1 मोल O2, ठीक है। अब देखिए O2 आ गया, तो O2 को आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि O2 क्या है, O और O2 में अंतर है, O और O2, इसे हम लोग एटम कहते हैं, है ना, ऐसे हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे अब यही जो हमारा एटम इतने थे उसका संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल्स, यही हो जाएगा हमारा 1 ग्राम O2, उसका मोलर मास हो जाएगा 1 ग्राम, है ना O2 का। इस तरह से कई चीजें निकल करके आ रही हैं जिसको समझना अति आवश्यक है। अगर ये सब आप लोग समझ में आ गया है तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले लीजिए, इसके लिए कुछ भी एक सवाइकल ले लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं 1 मोल ऑफ साइकिल, तो 1 मोल ऑफ साइकिल का मतलब हुआ कि अब उसको हम काउंट किसमें करेंगे, इतनी साइकिल हो जाएंगी। 1 मोल ऑफ एप्पल कर दिए तो उतने एप्पल्स हो जाएंगे नंबर में, समझ में आएगा। तो इस तरह से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब जैसे इसमें हम कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे 2 टर्म इसमें एक टर्म में भी छुप रहा है, जैसे हम एटॉमिक मास और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है थोड़ा सा इसे जान लीजिए, जैसे एटॉमिक मास और मोलर या मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है थोड़ा सा इसे जान लीजिए। जैसे एटॉमिक मास है, तो जो हमारा एटॉमिक मास है इट रिलेटेड टू ए सिंगल एटम। जैसे एटॉमिक मास है तो जो एटॉमिक मास यहाँ पे होगा हमारा किससे रिलेटेड है, एटम से। अगर यहाँ पे हमारा क्या है मॉलिक्यूलर मास है तो ये रिलेटेड किससे है, रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ एटम। इसमें ए सिंगल एटम से रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे किससे ग्रुप ऑफ एटम, यही अंतर है दोनों में। ये सिंगल एटम को शो करेगा, ये ग्रुप ऑफ एटम को शो करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है
ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू ए ग्रुप ऑफ एटम से होता है। एटॉमिक मास रिलेटेड टू ए सिंगल एटम से होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लिखा हूँ, इससे क्लियर कर लीजिए। जैसे मैं लिखा हूँ कि ये गैस बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन। मान लीजिए कोई बैलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिलअप है, ठीक है, भरी हुई है। इफ इट वेट 4 ग्राम, अगर इसका वेट कितना दिया है 4 ग्राम, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द बैलून्स? बैलून्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना होगा? एकदम इजी सा है। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लगाएंगे। सॉल्यूशन में जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना H2, तो इसका मास निकाल लीजिए। तो इसका मास क्या होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का? पहले तो सिंबल लिखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। इसको किससे शो करेंगे? H2 से शो करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, निकाल लेंगे, है ना। मास कितना हो जाएगा? ग्राम मोलर मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारा H2 का। हम जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 लिया जाता है, लेकिन इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो जब 2 हैं तो 2 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल टू कितना आ गया? 2 ग्राम। अर्थात हाइड्रोजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास कितना हो गया? 2 ग्राम। तो जब 2 ग्राम हो गया तो इससे हम निकाल सकते हैं कि 2 ग्राम अगर है, ठीक है, यही मैं बताया हूँ, तीनों आपस में इक्वल है। यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा। 1 मोल पार्टिकल्स इक्वल टू इतना या इतना, हम ग्राम में उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास लेते हैं, ठीक है, उसी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कितने का? 2 ग्राम। 2 ग्राम H2 का, H2 में कितने होंगे हमें निकालना है? क्या है इसमें? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन बैलून्स? तो इतने में हम जानते हैं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैं बताया कि यहाँ पे पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे एटम है तो यहाँ पे एटम्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया, देखिए अगर इसी को मॉलिक्यूल्स लिख लिए तो ये भी कितना हो जाएगा? इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्लियर है। तो इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपको क्लियर है? कितना? 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल किसका? ऑफ H2, क्लियर है। जब 2 ग्राम H2 है तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हेंस अगर ये 1 ग्राम हम H2 ले लिए, है ना, 1 ग्राम H2, तो अब इनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी? स्वाभाविक सा है, मैथमेटिकल टर्म है। 2 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में कम हो जाएंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे। 6.02 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर पूछ रहा है कि अगर इसमें 4 ग्राम गैस भरी है, कितना? इसका वेट कितना है? 4 ग्राम। तो अब 4 ग्राम का निकाल लीजिए, 4 ग्राम। जब हम 4 ग्राम में देखेंगे तो अब स्वाभाविक सा है कि 1 ग्राम का हम निकाल चुके हैं, तो 4 ग्राम का अधिक होगा, तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 अपॉन, नहीं अपॉन, ठीक है, ये 2 तो रहेगा, इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम कट कर, तो इस तरह से इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4.0, 2 6 जा 12 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जैसे इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 ग्राम में हमारा क्या निकल गया? इतने मॉलिक्यूल्स निकल गया, क्लियर है। तो इस तरह से अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो इसको हम इससे बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं और भी एग्जांपल हम नेक्स्ट टर्म में देंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में इसके। तो ये हमें भी मैं बताया हूँ कि जैसे मोल क्या है, मोल भी एक मेजरमेंट यूनिट है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं फिजिकल फंडामेंटल, उसमें ये 7वें नंबर पे है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है इतना होता है, जिसे डिफाइन किया था किसने, अवोगाद्रो ने, इटालियन साइंटिस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। कुछ टर्म होते हैं अगर उसे हम जान ले रहे हैं तो इसका सोल्यूशन करना बहुत ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकल को। जैसे यहाँ देखिए यही चीज है, अगर मैं 1 मोल पार्टिकल्स ले लें, या यहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस ले लें, या यहाँ पे 1 मोल एप्पल ले लें, तो एक तरह से क्या है, ग्रुप में शो करता है। जैसे इतना नंबर है ना, जिसको मैं अभी बताया कि जो अनकाउंटेबल हो, हम लोग जैसे एग्जैक्टली काउंट ना कर सके ऐसे, तो उसे निकालने के लिए ड्राइव किया गया है। तो इतने एटम है, इसी को हम लिख सकते हैं इतने पार्टिकल्स, या इतने एटम, या इतने मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, या कितने इक्वल होता है 1 ग्राम के जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे 1 मोल हाइड्रोजन है तो इतने एटम्स हो जाएंगे, इतने 1 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर इसी को मॉलिक्यूल टर्म में कर दें इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आज हम इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट का मोल कंसेप्ट है इसमें इसको क्लियर किए। इसका जो सेकंड पार्ट हम बनाएंगे उसमें कुछ इसके और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में